बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। केनोपनिषद ईशादी 9 उपनिषद शंकर भाष्यार्थ पदभाष्य और वाक्य भाष्य सहित। वह विदित से अन्य है और अविदित से भी ऊपर है। इस वाक्य द्वारा आत्मा ही ब्रह्म है ऐसा प्रतिपादन किए जाने पर श्रोता को यह शंका हुई, आत्मा किस प्रकार ब्रह्म है। आत्मा तो कर्म और उपासना में अधिकृत संसारी जीव को कहते हैं, जो कर्म या उपासना रूप साधन का अनुष्ठान कर ब्रह्मा आदि देवताओं अथवा स्वर्ग को प्राप्त करना चाहता है। अतः उससे भिन्न उसका उपास्य विष्णु, ईश्वर, इंद्र अथवा प्राण ही ब्रह्म होना चाहिए, आत्मा नहीं, क्योंकि यह बात लोक विश्वास के विरुद्ध है। जिस प्रकार अन्य तार्किक लोग आत्मा को ईश्वर से भिन्न बतलाते हैं, उसी प्रकार कर्मकांडी भी इसका यजन करो, इसका यजन करो, इस प्रकार अन्य देवता की ही उपासना करते हैं। अतः उचित यही है कि जो उपास्य विदित है वह ब्रह्म हो और उससे भिन्न उसका उपासक हो। शिष्य के व्याज अथवा उसके वाक्य से उसकी इस आशंका को उपलक्षित कर कहते हैं, ऐसी शंका मत करो। ब्रह्म बागादि से अतीत और अनुपास्य है। यद्वाचानभ्युदितं येन वागभ्युद्यते तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते। जो वाणी से प्रकाशित नहीं है, किंतु जिससे वाणी प्रकाशित होती है, उसी को तू ब्रह्म जान। जिस इस देश कालावच्छिन्न वस्तु की लोक उपासना करता है वह ब्रह्म नहीं है। चौथा श्लोक ये था। पदभाष्य। जो चैतन्य सत्ता स्वरूप ब्रह्म वाणी से अप्रकाशित है, जिह्वा मूल आदि 8 स्थानों में आश्रित तथा अग्नि देवता से अधिष्ठित वर्णों को अभिव्यक्त करने वाली इंद्रिय एवं अर्थ संकेत से परिच्छिन्न और इतने तथा इस क्रम से प्रयुक्त होने वाले हैं, ऐसे नियम वाले वर्ण वाक कहे जाते हैं तथा उनसे अभिव्यक्त होने वाला शब्द भी पद या वाक कहा जाता है। श्रुति कहती है आकार ही संपूर्ण वाक है और यह वाक ही अपने स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म अर्थात आकार प्रधान ओमकार से उपलक्षित स्फोट नामक चित्शक्ति और स्पर्श का अर्थ है का से माँ तक सभी वर्ण स्पर्श वर्ण कहे जाते हैं और अंतस्थ का अर्थ है या, रा, ला, वा, ये अंतस्थ वर्ण कहे जाते हैं और ऊष्म का अर्थ है श, श, स, ह, ये ऊष्म वर्ण कहे जाते हैं। तो आकार ही संपूर्ण वाक है और यह वाक ही अपने स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म आदि भेदों से अभिव्यक्त होकर अनेक रूप वाली हो जाती है। इस प्रकार मित का अर्थ है जिनके पाद का अंत नियत अक्षरों वाला है, उन वाक्यों को ऋग्वेद में मित कहते हैं। अमित का अर्थ है जिनके पाद का अंत नियत अक्षरों वाला नहीं है, उन वाक्यों को अमित कहते हैं यजुर्वेद के अनुसार। और स्वर अर्थात गायन प्रधान सामवेद स्वर कहलाता है। एवं सत्य और मिथ्या ये जिसके विकार हैं, उस पद रूप से परिच्छिन्न एवं वागेंद्रिय रूप गुण वाली वाणी से जो अनभ्युदित अप्रकाशित अर्थात नहीं कहा गया है, बल्कि जिस ब्रह्म के द्वारा वागेंद्रिय सहित वाणी विवक्षित अर्थ में बोली जाती है, अर्थात अपने चैतन्य ज्योति स्वरूप से प्रकाशित यानी प्रयुक्त की जाती है, जो वाणी की वाणी है, इस प्रकार बतलाया गया है। जिसके विषय में बृहदारण्यक उपनिषद में बोलने के कारण वाणी है, जो भीतर से वाणी का नियमन करता है इत्यादि कहा है
तथा चेतन प्राणियों में जो वाणी अर्थात वाक शक्ति है वह घोषों अर्थात वर्णों में स्थित है, उसे कोई ब्रह्मवेत्ता ही जानता है। इस प्रकार प्रश्न उठाकर यह उत्तर दिया है कि जिसके द्वारा जीव स्वप्न में बोलता है वह वाक है। वक्ता की वह नित्य वाचन शक्ति ही चैतन्य ज्योति स्वरूपा वाक है। जैसा कि वक्ता की वाचन शक्ति का लोप कभी नहीं होता, इस श्रुति से सिद्ध होता है। उस आत्मस्वरूप को ही तू बृहत होने के कारण ब्रह्म यानी भूमा संज्ञक सर्वोत्कृष्ट ब्रह्म जान। जिन वाक आदि उपाधियों के कारण वाणी की वाणी, चक्षु का चक्षु, श्रोत्र का श्रोत्र, मन का मन, कर्ता, भोक्ता, विज्ञाता, नियंता, शासनकर्ता तथा ब्रह्म विज्ञान और आनंद स्वरूप है इत्यादि प्रकार के व्यवहार उस अव्यवहार्य निर्विशेष सर्वोत्कृष्ट समस्वरूप ब्रह्म में प्रवृत्त होते हैं। उन सब उपाधियों का बाध कर अपने निर्विशेष आत्मा को ही ब्रह्म जान। यही एव शब्द का अर्थ है। जिस इस उपाधि विशिष्ट अनात्मा ईश्वर आदि की उपासना ध्यान करते हैं यह ब्रह्म नहीं है, उसी को तू ब्रह्म जान। इतना कह देने पर भी अनात्म वस्तु में ब्रह्म भावना का निषेध हो ही जाता है। पुनः यह ब्रह्म नहीं है, इस वाक्य के द्वारा जो अनात्मा का अब्रह्मत्व प्रतिपादन किया है वह आत्मा में ही ब्रह्म बुद्धि का नियमन करने के लिए अथवा अन्य उपास्य देवताओं में ब्रह्म बुद्धि की निवृत्ति करने के लिए है। वाक्य भाष्य यद्वाचा इत्यादि मंत्रों का उल्लेख आत्म तत्व की दृढ़ प्रतीति के लिए किया गया है। वह विदित से भिन्न है, ऐसा जो शास्त्र का तात्पर्य इस ब्राह्मण ग्रंथ ने ऊपर कहा है उसकी पुष्टि के लिए ही ये यद्वाचा इत्यादि मंत्र पढ़े जाते हैं। जो ब्रह्म वाणी से अर्थात शब्द से अनभ्युदित अनुक्त अर्थात अप्रकाशित है और जिससे वाणी अभ्युदित होती है, ऐसा कहकर उसे वाणी के प्रकाश का हेतु बतलाया गया है। जिससे वाणी प्रकाशित होती है, ऐसा कहकर वाणी के अभिधान अर्थात उच्चारण के अभिधेय अर्थात वाच्य को प्रकाशित करने में ब्रह्म को हेतु बतलाया है। अर्थात यह दिखलाया है कि वाणी में जो अर्थ को अभिव्यंजित करने का सामर्थ्य है वह ब्रह्म का ही है। ऊपर लोग किसकी प्रेरणा से इस वाणी को बोलते हैं, इस प्रश्न के उत्तर में जो वाणी की वाणी है इत्यादि कहा भी जा चुका है, तो उसी को ब्रह्म जान। यह आगम ब्रह्म को अविषय रूप से बुद्धि में बैठाने के लिए है, जो वाणी से प्रकट नहीं होता बल्कि वाणी के प्रकाशित होने का हेतु है। इस कथन से ब्रह्म का अविषयत्व सिद्ध करता हुआ शास्त्र पुरुष को अन्य वस्तु के ग्रहण करने की इच्छा से निवृत्त करके अपने आत्मस्वरूप में ही जोड़ता है और उसी को तू ब्रह्म जान। इस वाक्य द्वारा वह उसे अन्य प्रयत्न से उपरत करता है तथा नेदम यदिदम उपास्यते इस कथन से भी ब्रह्म का उपास्यत्व निषेध करने के कारण वह अन्य सब ओर से उसे निवृत्त करता है। 5वां श्लोक है यन् मनसा न मनुते ये नाहुर्मनोमतं तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपाश्यते। जो मन से मनन नहीं किया जाता बल्कि जिससे मनन किया हुआ कहा जाता है उसी को तू ब्रह्म जान। जिस इस देश कालावच्छिन्न वस्तु की लोक उपासना करता है वह ब्रह्म नहीं है। पदभाष्य यन्मनसा न मनुते मन इत्यन्तःकरणं बुद्धिमनसोरेकत्वेन गृह्यते। मनुतेनेति मनः सर्वकरण साधारणं सर्वविषय व्यापकत्वात् कामः संकल्पो विचिकित्सा श्रद्धा श्रद्धा धृतिर्धीर्भीरित्येतत् सर्वं मन एव।
जिसका मन के द्वारा मनन नहीं किया जाता। मन और बुद्धि के एकत्व रूप से यहाँ मन शब्द से अंतःकरण का ग्रहण किया जाता है। जिसके द्वारा मनन करते हैं उसे मन कहते हैं। वह समस्त इंद्रियों के विषयों में व्यापक होने के कारण संपूर्ण इंद्रियों के लिए समान है। काम, संकल्प, संशय, श्रद्धा, अश्रद्धा, धैर्य, अधैर्य, लज्जा, बुद्धि और भय, ये सब मन ही हैं। इस श्रुति के अनुसार मन कामादि वृत्तियों वाला है। उस मन के द्वारा यह लोक जिस मन के प्रकाशक चैतन्य ज्योति का मनन, संकल्प अथवा निश्चय नहीं कर सकता, क्योंकि मन का प्रकाशक होने के कारण वह तो उसका नियामक है। आत्मा सब विषयों के प्रति प्रत्येक रूप अर्थात आंतरिक ही है, अतः उसमें मन प्रवृत्त नहीं हो सकता। अपने भीतर स्थित चैतन्य ज्योति से प्रकाशित हुए मन में ही मनन करने का सामर्थ्य है। उसके द्वारा वृत्ति युक्त हुए मन को ब्रह्मवेत्ता लोग जिस ब्रह्म के द्वारा मत विषयीकृत अर्थात व्याप्त बतलाते हैं, उस मन के प्रत्येक चेतयिता आत्मा को ही तू ब्रह्म जान। नेदम इत्यादि वाक्य की व्याख्या पूर्ववत समझनी चाहिए। वाक्य भाष्य। यन मनसा इत्यादि श्रुतियों का तात्पर्य समान ही है। मन मनन किया जाता है अर्थात जिस नित्य विज्ञान स्वरूप ब्रह्म द्वारा मन भी विषय किया जाता है, जो सब इंद्रियों का अविषय है और नित्य विज्ञान स्वरूप से अवभाषित होने के कारण जिससे वे सभी इंद्रियां अपने व्यापार और विषयों के सहित अवभाषित होती हैं। यह इन मंत्रों का तात्पर्य है तथा क्षेत्रज्ञ संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। इस स्मृति से और उसी के तेज से यह सब प्रकाशित है। इस आर्थवाणी श्रुति से भी यही प्रमाणित होता है। येन प्राणः, इस श्रुति का यह तात्पर्य है कि क्रिया शक्ति भी आत्मविज्ञान के कारण ही प्रवृत्त होती है। यच्छ्रोत्रेण न शृणोति येन श्रोतमिदं श्रुतं तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपाश्रिते। ये 7वां श्लोक है। इससे पहले 6वां श्लोक छूट गया है। 6वां श्लोक पढ़ते हैं। यच्चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुंसि पश्यति तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपास्ते। जिसे कोई नेत्र से नहीं देखता बल्कि जिसकी सहायता से नेत्र अपने विषयों को देखते हैं, उसी को तू ब्रह्म जान। जिस इस देश कालावच्छिन्न वस्तु की लोक उपासना करता है वह ब्रह्म नहीं है। पदभाष्य। लोक जिसे अंतःकरण की वृत्ति से युक्त नेत्र द्वारा नहीं देखता अर्थात विषय नहीं करता, किंतु जिस चैतन्यात्म ज्योति के द्वारा चक्षुओं अर्थात अंतःकरण की वृत्तियों के भेद से विभिन्न हुई नेत्रेंद्रिय की वृत्तियों को देखता है, विषय करता है यानी व्याप्त करता है, उसी को तू ब्रह्मजान इत्यादि पूर्ववत समझना चाहिए। 7वां श्लोक है। यच्छ्रोत्रेण न शृणोति येन श्रोतमिदं श्रुतं तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपाश्रिते। जिसे कोई कान से नहीं सुनता बल्कि जिससे यह श्रोत्रेंद्रिय सुनी जाती है, उसी को तू ब्रह्म जान। जिस इस देश कालावच्छिन्न वस्तु की लोक उपासना करता है वह ब्रह्म नहीं है। पदभाष्य। लोक जिसे मनोवृत्ति से युक्त आकाश के कार्यभूत तथा दिशा रूप देवता से अधिष्ठित श्रोत्रेंद्रिय द्वारा नहीं सुन सकता अर्थात जिसे श्रोत्र से विषय नहीं कर सकता, बल्कि जिस चैतन्यात्म ज्योति द्वारा यह प्रसिद्ध श्रोत्र सुना यानी विषय किया जाता है वही ब्रह्म है इत्यादि पूर्ववत समझना चाहिए। 8वां श्लोक है। यत् प्राणेन न प्राणिति येन प्राणः प्रणीयते तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि
नेदम यदेदमुपासते। जो नासिकारंध्रस्थ प्राण के द्वारा विषय नहीं किया जाता, बल्कि जिससे प्राण अपने विषयों की ओर जाता है, उसी को तू ब्रह्म जान। जिस इस देश कालावच्छिन्न वस्तु की लोक उपासना करता है, वह ब्रह्म नहीं है। पदभाष्य। अंतःकरण की और प्राण की वृत्तियों के सहित नासिका रंध्र में स्थित एवं पृथ्वी के कार्यभूत प्राण यानी घ्राण के द्वारा जो प्राणन अर्थात गंधयुक्त वस्तुओं को विषय नहीं करता, बल्कि जिस चैतन्यात्म ज्योति से प्रकाश रूप से प्राण अपने विषय की ओर प्रवृत्त किया जाता है, वही ब्रह्म है। इत्यादि शेष सब अर्थ पहले के ही समान है। इति प्रथम खंडः। प्रथम खंड पूरा हो गया है केनोपनिषद का। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पितम्। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।